नमस्कार साथियों। तो आज है 10th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी करके रख दीजिए सब्सक्राइब, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर पहले से बेटर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सो वोडाफोन आइडिया की आज अभी अभी 7:08 के रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं। और अक्सर हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया की शेयर देखने को मिलता है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत सस्ता है, तो हजारों क्वांटिटी में आ जाता है पोर्टफोलियो में। बाय द वे, सबसे पहले आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर है सब इन करोड़ की फिगर में है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से 3 क्वार्टर को सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, करेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम आया है 11,884 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2025 की Q1 पे था 11,165 करोड़ रुपए। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे एक डिसेंट ग्रोथ आप कह सकते हो कि यहाँ पे हुआ है। अच्छा, लास्ट Q4 में कंपनी की इनकम था 11,436 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी एक मिनिमम ग्रोथ रख दी यार की। ठीक है, मतलब इनकम की सेगमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए मेन दिक्कत है उसकी एक्सपेंसेस यानी खर्चा। तो खर्चा को क्या इस बार कंट्रोल कर पाया? आइए चेकआउट करते हैं। तो कंपनी की इस बार जो टोटल एक्सपेंसेस की नंबर आया है 17,242 करोड़। तो मतलब इनकम से नो डाउट ज्यादा, इनकम जितना उससे ज्यादा तो हुआ है, बट पिछले साल से कम हुआ है। ये बेस्ट पार्ट, 17,776 करोड़ से सीधा एक्सपेंस कम होके 17,242 करोड़ में पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली इंक्रीज भी हुआ। पर दोस्तों लास्ट क्वार्टर में एक चीज हुआ था। क्या हुआ था? लास्ट क्वार्टर में कंपनी की वन टाइम गेन हुआ था लगभग 51,000 करोड़ के आसपास, 51,000 करोड़ के आसपास। तो जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आया था लगभग 51,970 करोड़। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। बट कंपनी की इस बार जो नेट लॉस हुआ है उसमें एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो पिछले साल कंपनी की लॉस तो था, लॉस था, ब्रैकेट में लिखा है, आप देख सकते हो। ब्रैकेट मतलब बेसिकली बैलेंस शीट में ना कभी भी माइनस साइन यूज नहीं होता है, वहां पे हमेशा ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिछले साल लॉस हुआ था कंपनी की 6,608 करोड़, वो इस बार कम होके 3,754 करोड़ पे पहुंच चुका है। लॉस हुआ है, बट लॉस दोस्तों बहुत कम हो गया। तो ये मैं कहूँगा, देखिए कल मार्केट मतलब वोडाफोन की शेयर के लिए एक बड़ा एक्सपेक्टर बन सकता है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल भी नेगेटिव में था, इस बार भी नेगेटिव में है, बट पहले से इंप्रूवमेंट किया है। बट स्टिल दोस्तों याद रखना, वोडाफोन आइडिया जो कि बहुत ही रिस्की कंपनी, जब तक ना प्रॉफिटेबल हो जाए तब तक आगे बढ़ना बहुत ही रिस्की होगा। मतलब खतरों से खेलना होगा, क्योंकि कभी कभी शेयर में जब मन करता है चल जाता है, जब मन करता है गिर जाता है। आप चार्ट पैटर्न नहीं देख सकते पिछले 5 साल की, कितने लोग इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे फंसा था, कितने लोग लॉस में बेच के निकल गया। ठीक है, तो ये रहा, देखिए रिजल्ट नॉट आउट मैं कहूँगा पहले से इंप्रूव किया है, बट स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है, याद रखिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। बेल के ऊपर भी एक शानदार अपडेट है अभी अभी शाम के वक्त। देखिए ये अपडेट पहले आप देख लीजिए। मैं आपको बीएससी की वेबसाइट इसीलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि सर ये पुराने न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ है। देखिए 10 तारीख 6 बज के, शाम के 6:16 की अपडेट है। मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। पीडीएफ पीडीएफ हाँ चलो ठीक है, अटक गया था एक्चुअली। एनीवे, तो बेल को देखिए एक शानदार ऑर्डर मिला है। बेल को ऑर्डर मिला है। बेल में एक दिक्कत क्या पता है, ये कहाँ से ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बारे में डिटेल में उतना मेंशन नहीं करता। कंपनी ने सिर्फ इतना ही कह के छोड़ दिया कि 541 करोड़ की भाई साहब हमें ऑर्डर मिला है, बस इतना ही, खुश रहो तुम। 541 करोड़ की ऑर्डर मिला, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने से वह ऐसा कुछ बहुत खास यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। तो मतलब एक ठीक ठाक ऑर्डर कंपनी को मिला है, इतना आप खुश रहे हो जाइए। ठीक है, तो कल बेल के शेयर को नजर रखना।
और बेल के लिए अब देखिए लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन हमने देखा कि बेल की शेयर जो रिजल्ट आउट होने के नेक्स्ट डे ही एकदम से 400 को ब्रेक करके नीचे पहुंच गया था। लास्ट डे 400 फिर से रिक्लेम कर चुका है और आज तो ऑलमोस्ट फुल डे अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट फुल डे 400 के ऊपर ही था और क्लोजिंग भी 400 के ऊपर ही दिया है, 403.35 रुपये पे। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेयर जब तक 400 के ऊपर था जून पे, एक बार 430 पे, एक बार 425 पे हर्डल फेस किया था, ठीक है। तो इमीडिएटली बेल की शेयर के लिए 425 से लेके 430 ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है अपर साइड में। लोअर साइड में ऑब्वियसली 400 के ऊपर टिका है तो 400 का लेवल सबसे क्रूशियल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपको मैं लास्ट डे कुछ कहा था, याद कीजिए, बहुत लोगों को लगा था कि भाई केन्स खत्म हो जाएगा, 10% 15% गिर जाएगा। मैं आपको कुछ कहा था कि देखिए केन्स की जो मेनली केन्स की दिक्कत क्या हुआ पता है, इस बार रिजल्ट में डिप्रिसिएशन पर्पस कंपनी की प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, अदरवाइज कंपनी की और कोई बहुत बड़ी मैं कहूंगा फैक्टर नहीं था, ठीक है। तो शेयर जिस वजह से देखिए नीचे खुलने का तो एक्सपेक्टेशन था और उसके बाद जो लगभग 5-6% की रिकवरी हुआ, ये दोस्तों बहुत ही नोटिसेबल पार्ट है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है ब्रोकरेज कंपनी को। तो ब्रोकरेज कंपनी ने भाई साहब क्या किया, बढ़िया रेटिंग दिया। बढ़िया रेटिंग मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर लंबा चौड़ा रेटिंग दिया, नहीं, एक्चुअली जो नेगेटिव रेटिंग है इसके पहले मिला था उसको बदल के एक फ्रेश न्यूट्रल रेटिंग दिया। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि एक ब्रोकरेज है उसका नाम है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने कहा कि देखिए रेवेन्यू एंड मार्जिन बीट एक्सपेक्टेशन। तो बाजार की जो एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू और मार्जिन पे, वो कंपनी वहां पे खेल गया, बीट कर दिया। और जेपी मॉर्गन ने जिस बेसिस पे यहाँ पे जो रेटिंग दिया है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग दिया है, ठीक है, पहले से अपग्रेड करके, और 3600 की टारगेट दिया, 3600 की टारगेट। सेम आ जाइए आपके सीएलएसए। सीएलएसए ने भी आप देखिए होल्ड करने की रेटिंग जो कि न्यूट्रल रेटिंग है, 3650 की टारगेट दिया है, बढ़ा के टारगेट बढ़ा के देखिए, रेस्ड इट्स टारगेट प्राइस, साफ साफ लिखा है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके नेक्स्ट जो ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ने भी बाई करने की रेटिंग के साथ 5000 की टारगेट दिया, जो कि 30% अपसाइड, ठीक है। सो मोस्टली ब्रोकरेज ने केन्स की रिजल्ट को काफी पॉजिटिवली लिया है चीजों को, क्योंकि पता था कि ऐसा होगा। इवन नमूरा ने तो आई थिंक और भी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नमूरा जो है ये आई थिंक 4000 के ऊपर टारगेट दिया नमूरा ने, ठीक है। तो केन्स की शेयर में जिस वजह से आज रिकवर हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर शेयर जो है शुरू में जो कि लगभग 3500 को हिट मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया था लेवल पे, वहां से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला जो कि 3800 ऑलमोस्ट, मतलब बीच में तो लग रहा था कि शायद शेयर रिकवर कर जाएगा, फॉर्चून मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखिए। कंपनी क्योंकि देखिए कंपनी खराब नहीं है, समझ आ रहा है बात, कंपनी खराब नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, सरकार की सपोर्ट है पीएलआई 2.0 स्कीम्स पे, तो जिस वजह से लगातार ऑप्टिमिस्टिक रेटिंग टारगेट मिला। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी। बीएससी की शेयर में एक सडन आज गेनिंग देखने को मिला। सिर्फ बीएससी नहीं, यहाँ पे जो अपडेट है ये दो कंपनी के लिए कॉमन अपडेट है, आपके भेल और बीएससी। न्यूज क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि साल में 2 बार, सालाना 2 बार जो हमारे इंडेक्सेस है वो रिजिक होता है, मतलब चेंजेस होता है, कुछ ऐसे खराब करने वाली कंपनी उसको हटा दिया जाता है, उसके अच्छे कंपनी को लिया जाता है। तो इस बार जो सितंबर में रिजिक होगा, मतलब अगले महीने पे, सुनने को आ रहा है कि लगभग बीएससी और बेल ये दो को इंक्लूड किया जा सकता है। इसके साथ साथ विप्रो और इंडियन होटल इसको हटा दिया जाएगा। और मैं कहूंगा विप्रो को हटाना एक बहुत ही बड़ा, बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि भाई चल नहीं पा रहा है, एकदम रुक रुक के चल रहा है, घिस घिस के चल रहा है। उससे बेहतर है कि कुछ अच्छी कंपनी को डालो इसमें। तो बीएससी को दोस्तों यहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, एक सडन इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा जिस दिन ये चेंजेस होगा। और एज पर ब्रोकरेज व्यू ऑलमोस्ट 741 मिलियन डॉलर की एक अच्छा इनफ्लो आपको दिखाई दे सकता है, ओके, आपके बीएससी भेल के अंदर। तो बीएससी की शेयर अभी रिकवर करने की मूड में है। दूसरी बात, बीएससी की शेयर जितना करेक्शन होना था मई से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 21-22% हो चुका है। आप देखिए 21-22% करेक्शन हो चुका है। अब क्योंकि आज 3500 को क्रॉस कर लिया तो इमीडिएटली जो टारगेट रहेगा 4000। पर दोस्तों याद रखना, जो आपको इसके पहले भी कहा था, हर बार मत करना, ठीक है, हर बार मत करना। ऐसे नहीं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अगर आपको बीएससी के साथ जाना है, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, सो लॉन्ग टर्म के व्यू से जाइए, एटलीस्ट 7-8 साल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीओस के जीएमपी, कुछ आईपीओस के प्रीमियम चेकआउट करते हैं। बहुत सारे अभी नया आईपीओ भी आया है फिलहाल। देखिए क्यूएनटी फूड 13% की प्रीमियम चल रहा है, शिप रॉकेट 27% की प्रीमियम, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 18% की प्रीमियम,
मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 16% की प्रीमियम, दूध ट्रांसमिशन 30% की प्रीमियम, मॉल बायो डायग्नोस्टिक 16% की प्रीमियम, लीप इंडिया 7% की प्रीमियम, टेक्नोक्रैफ्ट वेंचर 12% की प्रीमियम, ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट 2-2.5% की प्रीमियम, लापियल ऑटोमोटिव 41% को प्रीमियम, जेवी इलेक्ट्रिकल 20% की शानदार प्रीमियम चल रहा है, एड्री इंडस्ट्री 28% को प्रीमियम, गेजियस टेक्नोलॉजी 11% को प्रीमियम, क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनवीट आईपीओ 1.15% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों एक और बात देखिए, नॉर्मली इस चैनल पे मैं आपको 5-6 वीडियो दे देता हूं दोस्तों रोजाना, बट अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, और आज की डेट में आई थिंक कि 59 रुपीज हर कोई एफोर्ड कर सकता है, बच्चा बच्चा भी एफोर्ड कर सकता है। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो जरूर दोस्तों आप प्लैटिनम कार्ड लीजिएगा, सिर्फ इसी कार्ड में आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हो, ठीक है। और पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए जो प्रोसेस है, आप प्लैटिनम कार्ड लेने के बाद एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट कर लेना, वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स है प्लैटिनम कार्ड की, सबको मैं कहूंगा प्लीज एक बार चेकआउट करना। तो वहां पे आपको मेल एड्रेस या जो प्रोसीड्योर है मिल जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वैसे शेयर दोस्तों अभी ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। मैं आपको लास्ट डे भी कहा था, लास्ट डे नहीं पिछले कुछ हफ्तों से बार बार कह रहा हूं। और वैसे 12 तारीख दोस्तों कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, डोंट वरी, रिजल्ट आउट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा 12 तारीख को। इस बार रिजल्ट को लेकर भी काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो न्यूज निकल के आ रहा है कि, अच्छा दोस्तों आपको पता होगा कि सुखोई, भारत के पास जो सुखोई फाइटर जेट है ना, उसको अपग्रेड करने के लिए एचएएल को एक ऑर्डर मिला था। आज नहीं, लगभग 2024-25 की बात है, ठीक है। तो एचएएल ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हम बढ़ाएंगे। मतलब आज की डेट में जो एचएएल पर साल सुखोई की अपग्रेड कर सकते हैं वो है 8 क्वांटिटी। तो कंपनी ने कहा हम हमारा जो नासिक प्लांट है, नासिक की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ा के 8 से 12 कर देंगे 2028 तक। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जितने इंक्रीज होगा उतना ही कंपनी की मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये आज सुबह की एक अपडेट था। बाकी देखा जाए, देखिए 12 तारीख रिजल्ट के बाद ही सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी साफ सुथरा हो जाएगा। बट अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो शेयर के लिए ऑब्वियसली 5000 के लेवल इंपॉर्टेंट है, और 5000 अगर ब्रेक कर लिया तो शेयर जो 2024 में अपना लाइफ टाइम हिट किया था 5500 के ऊपर, आई थिंक हाँ जुलाई 2024 में उस लेवल को भी पहुंच सकते हैं। बट सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, परसों आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा वैसे दोस्तों इतने बार मैं रिजल्ट कह चुका हूँ, कल याद रखना 11 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। उनमें से एक है आरवीएनएल या केपीआई ग्रीन या शेनको कोल, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। कल रिजल्ट आउट हो रहेगा, डोंट वरी, मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा। अच्छा वैसे आज भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या तो होने वाला है। कुछ की रिजल्ट तो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, और अगले वीडियो में भी कुछ कंपनी की रिजल्ट दूंगा, ठीक है। तो एक भी अपडेट मिस मत करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों स्पेशली आप अगर मेंबर्स हो तो जरूर आपका मैं कमेंट रिप्लाई कर दूंगा, तो जिस वजह से आपको मेंबरशिप लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।